नमस्ते साथियों। पिछली क्लास में हमने फिरोज शाह तुगलक के कर प्रणाली को, उसके प्रशासनिक सुधार को और उसके लोक कल्याणकारी सुधार को हमने सीखा था। इस क्लास में हम फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्यों को जानेंगे, उसके सैन्य एवं प्रशासनिक नीतियों को समझेंगे और उसने जो सैन्य अभियान करे उनको जानेंगे। इसके साथ साथ जो इसके साथ फैक्ट जुड़े हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में काफ़ी निर्माण कार्य कराए। उसने नहरें बनाई, उसने कई सारे नगर बसाए। तो उसे भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क, नहरों का नेटवर्क बनाने का श्रेय प्राप्त है। तो उसने यमुना से हिसार तक नहर बनवाई, जिसको उलूथ खानी कहा गया। क्या कहा गया? उलूथ खानी नहर। ऐसे ही इसने सतलुज नदी से घग्गर नदी तक एक और नहर बसाई, जिसका नाम रजवा नहर कहा जाता है। इसने कई शहर बसाए। इसने लगभग 300 नगर बसाए, जिसमें हिसार, मुख्य जो शहर थे वो हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर को इसने अपने भाई की याद में, जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी याद में बसाया था। जौना खां की याद में इसने फतेहाबाद और फिरोजपुर, फतेहाबाद आदि नगर बसाए। तो ये नगर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको नोट करवाया मैंने। तो जौना खां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जौनपुर किसकी याद में बसवाया था और किसने बसाया था। तो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने भाई जौना खां की याद में। तो हिसार आप जानते ही हैं, वर्तमान में हरियाणा में है। फिरोजाबाद ये दिल्ली जो अभी का आपने सुना होगा फिरोज शाह कोटला मैदान, तो दिल्ली में एक पहाड़ी पर इस शहर को इसने बसाया था। जौनपुर यूपी का, वाराणसी का आसपास का एरिया जो जौनपुर ज़िला है, वहाँ पर फतेहाबाद इसने अपने बेटे के नाम पे रखा था। इसका बेटे का नाम था फतेह खां। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि फतेहाबाद किसकी याद में इसने बसाया था। तो फिरोजपुर ये पंजाब में कहीं पड़ता है, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो ये इसने प्रमुख शहर बसाए थे। इसने निर्माण कार्य में और क्या किया? इसने जो अशोक के 2 स्तंभ को उठाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। तो वो 2 स्तंभ थे। एक तो इसने टोपरा से, जो ये हरियाणा का एक जगह है यमुनानगर, वहाँ का एक गांव है टोपरा, हरियाणा। तो वहाँ से और मेरठ से 2 जगह से अशोक स्तंभ उठा के लाया और दिल्ली में स्थापित करा उनको। एक टोपरा हरियाणा, मेरठ यूपी का शहर है, वहाँ से। इसने कुतुब मीनार की जो 4थी मंजिल थी, कुतुब मीनार जो हमने पढ़ा था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था। और इसकी 4थी मंजिल जो भूकंप के कारण टूट गई थी, उसको इसने मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल इसने जोड़ी। 5वीं मंजिल इसने जोड़ी थी। ये इसके निर्माण कार्य थे। अब हम इसके सैन्य एवं प्रशासनिक नीतियों को समझेंगे कि कैसे इसने अपनी प्रशासनिक नीतियों के बल पर क्या क्या काम किए। तो इसने सबसे पहला काम क्या किया?
इसने जितने भी पद थे सरकारी, जितने भी पद थे सरकारी, उनको वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत पद मतलब सैनिक की मृत्यु के बाद वो पद उसके बेटे को या उसके दामाद को मिल जाएगा। दूसरा काम इसने क्या किया कि इसने जागीरदारी प्रथा स्टार्ट कर दी। जो इल्तुतमिश के समय में हम लोगों ने इक्ता प्रणाली सुनी थी कि सैनिकों को सैलरी के बदले ज़मीन के टुकड़े दिए जाते थे, वो इसने फिर से प्रारंभ कर दिया। इसने भी जागीर देना स्टार्ट कर दिया सैनिकों को। इसके समय पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। ये खुद कहता है, ये खुद अपने बताता है कि उसके समय में कितना भ्रष्टाचार था। ये खुद मानता है जो इनके सैनिक थे घोड़े को पास कराने के लिए रिश्वत दिया करते थे। ये फिरोज शाह तुगलक खुद इसको एक्सेप्ट करता है। तो इसके समय में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था। इसके समय में अद्दा और बिक नाम के सिक्के चलाए गए, सिक्के चलाए गए जो चांदी और तांबे की मिश्र धातु के बने हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अद्दा और बिक सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इनको चलाया गया था। अब हम इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों को समझेंगे। ये धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर सुल्तान था, कट्टर। इसने हिंदुओं पर एक कर लगाया जिसको जजिया कहा गया, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जजिया कर लगा दिया इसने। हिमाचल प्रदेश में जगह है कांगड़ा, वहां के ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़वा दिया। जो 1360 ईस्वी में इसने अभियान करा था उसमें, और वहां से प्राप्त 300 संस्कृत ग्रंथों को इसने फारसी में अनुवाद कराया।